ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और शुरुआत हम करेंगे यहां असीम गोयल जी के साथ, क्योंकि मैं पहले ही कह रहा था कि सबसे ज्यादा सवाल है। असीम जी, यहां आपकी पार्टी में कितने आए, क्यों आए, क्या वजह रही, क्या कमजोरी थी, बीजेपी का संगठन मजबूत नहीं था, लोगों की जरूरत पड़ी, इन सब सवालों से अलग आता हूं। आप इन पर जवाब मुझे देना चाहेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है जो दल बदल की राजनीति चलती है देश में, प्रदेश में, वो सही है? क्या वो होना चाहिए? बड़ी जेन्युइन राय आपसे चाहूंगा मैं। देखिए, मेरा इसमें एक सीधा कहना है, प्रत्येक दल के अंदर अच्छे और बुरे लोगों का एक सम्मिश्रण होता है और मौका मिलने पर अच्छे लोग जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो मौके पर एक विकल्प, एक और तरह का दल जो सेवा करने के लिए आगे आ रहा हो, या उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो उनको लगता है कि हम इस दल के साथ, वो परिस्थिति स्वार्थ से ज्यादा जुड़ी होती है ना? नहीं, मैंने एक शब्द यूज किया, अच्छे और बुरे। प्रत्येक दल के अंदर अच्छे लोग भी हैं और प्रत्येक दल के अंदर बुरे लोग भी हैं। तो आप कहते हैं कि सिर्फ हालात को देखकर लोग दल बदलते हैं और गलत नहीं? मेरा ऐसा कहना नहीं है। मेरा इसमें कहना यह है, कई बार देखिए कांग्रेस ने, मैं सीधा कहना चाहूंगा, जी जी, भारतीय जनता पार्टी, मैं इस बात को मानने में भी कहीं संकोच नहीं कर रहा, आज से पहले हम प्रदेश में विकल्प के रूप में कभी उभर कर नहीं आई। उसके कुछ भी कारण रहे हों जी, आज लेकिन स्पष्टता विकल्प के रूप में सबसे ज्यादा उभरकर भारतीय जनता पार्टी आई है। कांग्रेस ने, इसका सीधा कारण यह है, कांग्रेस ने केवल कुशासन की राजनीति की और इनेलो ने एक परिवारवाद और सामंतवादी तरह की, अहंकार की जो राजनीति की है, उसको सोच सोचकर जो और लोग, उन लोगों के, दलों के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं अब तक पूरे प्रदेश में कोई विकल्प नहीं था अच्छी राजनीति करने वालों का? मैंने कहा कि दो दल थे, कांग्रेस और मैं वही कह रहा हूं, तो इसलिए अब बीजेपी आ गई, इसलिए लोग छोड़ते हैं, बदल करते हैं दल, क्योंकि आप अपना बचाव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आए, आपके शब्दों से लग रहा है ऐसा नहीं है। मैं बचाव नहीं कर रहा, मैं तो बड़ी जेन्युइन राय मांग रहा था। जेन्युइन राय आपको दे रहा हूं। मैंने स्वीकारा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक विकल्प नहीं बन पाई लोगों की नजर में, अब हम विकल्प हैं। चलिए, मैं इसका जवाब आपको दूंगा और एक सवाल भी मेरे मन में, उसे भी पूछूंगा। लेकिन राणा साहब, मैं आपसे भी वही सवाल जो पहले मैंने असीम जी से किया था, आपको सही लगता है जो लोग दल बदलते हैं? ऐसा नहीं है, कांग्रेस का भी इतिहास पुराना रहा है, बहुत सारे लोग गए भी हैं और आए भी हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन यहां पार्टी से ऊपर उठकर आपसे भी आपकी जेन्युइन राय, आपको लगता है दल बदल सही है? आप मुझे पहले तो पार्टी का नेता बताते हैं, फिर कहते हैं पार्टी से मतलब आप पार्टी पे ही रहेंगे? मैं तो पार्टी का, लेकिन एक राय तो हमें देनी चाहिए, एक राजनेता भी तो है। नहीं, दो बातें हैं ना, जवाब तो मैं दूंगा। मैं तो आपसे अच्छा, कांग्रेस के हित का जवाब देंगे? मैं तो सबके हित का जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं मैं कांग्रेस नेता हूं, फिर कह रहे हैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करो, तो दोनों बातें एक साथ क्यों कर रहे हो? तो देखिए, ऐसा है, पहली बात, जो आज के समय में जैसे बीजेपी कह रही है कि हम विकल्प हैं, पहली बात तो मैं इनको बता दूं कि लोकसभा में जो इनको 7 सीटें मिली हैं वो मोदी जी के नाम से मिली हैं। विधानसभा में ये ऐसा कोई विकल्प ना है, ना हो सकते, क्योंकि आप इनका इतिहास देखिए, जब जब इन्होंने सत्ता में आए हैं तो हमेशा कोई बैसाखी लेके ही आए हैं। अच्छा, राणा साहब, विकल्प नहीं है फिर भी आपकी पार्टी के सारे लोग इन्हीं के पास जा रहे हैं? देखिए, मैं बताऊंगा, यहाँ वैक्यूम है, यहाँ जगह खाली है। हमारे यहाँ क्या है कि विधानसभा की 90 सीटें, कैंडिडेट 900 हैं, कई हजार हैं। इनके यहाँ विधानसभा की 90 सीटें, कैंडिडेट 45 भी नहीं है। तो इनके लिए मजबूरी है कि जो हमारे यहाँ से जो है ना कूद के आते हैं, वो इनको, ये उनको जो है ना बाएं आप भी तो बांध नहीं पा रहे हैं बाढ़ में, आप भी तो नहीं रख पा रहे हैं नेताओं को। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारी पार्टी में नेता पैदा होते हैं। अच्छा, मेरे सवाल को तो आपने कहीं, दोनों लोगों ने कहीं गायब कर दिया मुझे लग रहा है। लेकिन राणा साहब, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या दल बदल करने वाले नेता ठीक होते हैं, हाँ या ना? मैं बता दीजिए। विक्की जी, एक बात बताऊं, उसका भी जवाब मैं दूंगा जी। विक्की जी, ऐसा है, आप हमारे मॉनिटर थोड़े हो या टीचर हो लेकिन जनता की तरफ से मॉनिटर नियुक्त किया जाता है मीडिया को। मैं ये कहता हूं, जनता की तरफ से मॉनिटर नियुक्त किया जाता है मीडिया को, इसलिए हम आपसे सवाल जो है, आप जो है स्वयंभू नेता मत, मॉनिटर मत बनो। बात का जवाब तो हम उसी हिसाब से देंगे जो देना चाहिए, मतलब जो पार्टी के हित में हो। आपने शुरुआत में क्या दिया? मैं तो प्रदेश के हित की बात करूंगा, लेकिन बात यह है कि इनके यहाँ वैक्यूम है, इनके यहाँ नेताओं की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। मैं तो कहता हूँ वो नेता चाहिए, वो ले जाए। हमारे यहाँ तो फौज पैदा होते हैं नेता, और कमोवेश मैंने बहुत बार कहा है। माफ कीजिएगा राणा साहब, मैं बीच में फिर रोकूंगा आपको। आप कहते हैं नेता पैदा होते हैं, हालात कांग्रेस के प्रदेश में किसी से छिपे नहीं है लोकसभा के। आप एक काम करो, आप विधानसभा की जितनी भी जो अब से पहले एप्लीकेशन आई है कैंडिडेट की टिकट के लिए, जो टिकटाती है, कम से कम भी हमारे यहाँ अभी अब तक जो है 5000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। वो भी यही कहते हैं कि उनके पास भी बहुत सारे आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, और सभी दावेदार हैं, सभी का वजन है। मैं फिर कहता हूँ
कि इनकी पार्टी में नेताओं की कमी है, इनको और जरूरत हो तो और ले ले हमसे, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अब आपने बता लिया बीजेपी का, अब मेरे सवाल का भी जवाब दे हाँ, दीजिए। बिल्कुल, आप दल बोलो। बदल करने वाले नेता, मैं सिंह जी वापस आऊंगा, आपके लिए भी है मेरे पास। क्या दल बदल करने वाले नेता आप सही उचित मानते हैं कि वो ठीक करते हैं? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, जो नेता अपनी पार्टी का नहीं हुआ वो जनता का नहीं हो सकता। मतलब आपकी पार्टी में आए चाहे वो या आपकी से जाए, कोई भी नेता हो, आप XYZ नेता की बात कर रहे हैं ना? देखिए, मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है। बिल्कुल, मैं भी पर्सनली जानना चाह रहा था पर्सनल व्यू कि ये आम है आदमी कि होने के नेता नाते। जो रातों रात अपनी आस्था बदल के दूसरी पार्टी में कर लेते हैं, जिसको रात दिन पहले उस पार्टी को कोसते हैं, उस नेता को कोसते हैं, और फिर चंद स्वार्थ के लिए 24 घंटे में जो है ना वो अपनी आस्था बदली और अपना स्वार्थ पूरा हुआ। तो फिर आप लेते क्यों हैं और दलों से आए नेता? देखिए, अब ये शीर्ष नेतृत्व को सोचना होता है, ये मैं उसमें पर आपको नहीं सोचने लगता वाली आज टीम अगर में हमें देश की स्थिति बदलनी है तो थोड़ा बदलाव करना होगा इन चीजों? बदलाव होना चाहिए, नेताओं को भी अपनी आस्था रखनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। असीम जी, मैं एक सवाल, आपने जहां छोड़ा एक था मैं छोटा जी। एक चीज है बीच में, असीम जी बोल के थे, ये कह रहे थे कि इनका कुशासन। मैं कहता हूं कि हरियाणा में 10 साल तक हमने सुशासन दिया है, जी, विकास किया है, और जिस सुशासन को ये दिखा के, गुजरात मॉडल दिखा के वोट लेके गए हैं लोकसभा में, जी, उससे हरियाणा 100 दर्जे बढ़िया। बहुत बहुत ही मायने में, बहुत ही पैरामीटर में हरियाणा नंबर 1 है। गुजरात कहीं 7वें नंबर पे है तो कहीं 10वें नंबर पे आता है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं, हमने विकास की राजनीति की है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, जो मायावती जी कहती हो, हमारी पार्टी मैं इसका जवाब लूंगा असीम जी से, लेकिन असीम जी उससे पहले मैं आपसे एक जानना चाहूंगा। आपने कहा कि जो अच्छे नेता, बुरे नेता, दोनों तरह के नेता होते हैं किसी पार्टी में, और जब उन्हें लगता है कि वो देश की सेवा कर सकते हैं, प्रदेश की सेवा कर सकते हैं, तब वो हालात के हिसाब से बदलते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं, मैं उनके नाम ले दूंगा अगर आप कहेंगे, जो लगातार 10 साल से कांग्रेस में रहे, मंत्री भी रहे कांग्रेस के शासन में, और अचानक से वो खिलाफ हुए, आपकी पार्टी में आए, चुनाव जीते और आपने भी मंत्री बना दिया। तो ये कैसा, मतलब मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे अच्छे और बुरे की परिभाषा हुई? आपकी पार्टी में जो आए वो अच्छा, जो कांग्रेस में रह जाए वो बुरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं राज सिंह, अच्छा, पहले राणा साहब की, मतलब पहले हमें अपनी पार्टी की लड़ाई लड़नी है, जनता की लड़ाई नहीं लड़नी। सर, जनता की लड़ाई की बात है। मैं पहले राज सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा, कम से कम इन्होंने एक बात तो मानी कि मोदी जी की हवा इस देश में चल रही थी। अब इन्होंने माना कि लोकसभा के चुनाव ठीक कह रहे हैं, पर मैंने सर यही कहा, मैं कह रहा हूं कि चल रही थी, मैंने खुद वो भी ठीक कह रहे हैं, मैंने भी थी बोला राणा जी। तो कम से कम इन्होंने ये तो माना कि मोदी जी की हवा लोकसभा के चुनावों में थी। देखिए, और उसी गुजरात मैं बुद्धिजीवी वर्ग देखिए से आता राणा जी, हूं, मेरे को मैं जो बात आपकी बात को मैंने काटा नहीं है, वो तो सीएम साहब ने भी माना है सर, सुनामी तक बोला है सीएम साहब। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब ये जिस गुजरात और हरियाणा मॉडल की तुलना कर रहे थे, उसी गुजरात के मुख्यमंत्री की हवा ये पूरे देश में मान रहे हैं, और जिस मॉडल को ये 10 गुना बेटर बता रहे हैं, उसी हरियाणा की मॉडल को लेके जनता ने सीधा सा तमाचा इनके मुंह पर लोकसभा में मारा, केवल एक रोहतक की सीट इनको दी। आपको गलत फहमी है, आप बोल लो, मैं हाँ ठीक, आप बोलो, मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपकी बात सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसी हरियाणा मॉडल के ऊपर सीधा सीधा प्रदेश की जनता ने एक तमाचा रखा, केवल रोहतक की सीट आई, और वो क्यों आई आपको भी पता है, मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। और रही बात, आपने कहा कि हमारे यहां से नेता आए, दल बदल के और चाहिए और ले जाइए। अगर इतने नेताओं के आने के बाद हमारा कोई एमपी 4 लाख से, कोई 4.5 लाख से, कोई 3.5 लाख से जीत रहा है, जो आपके पास बाकी माल बचा वो भी हमें दे देंगे, तो आप भाई साहब आपका क्या होगा खुद सोच लें। आप कहते हैं 5000 एप्लीकेशन आई हैं। मैं विधानसभा के चुनावों के एप्लीकेशन के विषय में नहीं जाना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक वो एप्लीकेशन मंगाने का काम शुरू नहीं किया। और हमारे यहाँ एक सिस्टम होता है, हमारे यहाँ स्क्रूटनी होती है स्टेट लेवल पर। ये कोई हमारे यहाँ बाजार लगा के एप्लीकेशन बेची नहीं जाती, और ना ये कहा जाता है कि एप्लीकेशन ले लो, ये टिकट मिल जाएगा। हमारे यहाँ विचार की राजनीति है। विचार के नाते जो कार्यकर्ता तैयार होता है, पार्टी उसको घर जाके भी टिकट देती है। हमारी पार्टी की परिपाटी अलग है। जो आपने मेरे से सवाल किया विक्की जी कि देश के लिए क्या भला हो सकता है, प्रदेश के लिए क्या भला हो सकता है, आप एक बात नोट कीजिए, जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, वो कोई ऐसे नेता नहीं थे कि आज कांग्रेस में, कल इनेलो में, कल भारतीय जनता पार्टी में, परसों हजका में। उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया। चाहे 40-40 साल के नेता, 30-30 साल से, चाहे राव इंद्रजीत की बात आप कर रहे, सीधा आपने मंत्री जी का नाम लेके बोला, चाहे आप धर्मवीर सिंह की बात लें, चाहे आप जगदीश नेहरा की बात लें जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, ये सब लोगों ने एक अपना जीवन कांग्रेस को दिया है। अब जब उनको लगता है कि कांग्रेस में किसी स्तर पर कार्यकर्ता की या नेता की कोई सुनवाई नहीं है,
और प्रदेश अच्छा, और देश के असीम हित जी, को ये लेकर। तभी क्यों लगा जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई, जब आपकी हवा चल रही थी? आप खुद कहते हैं मोदी जी की मैं खुद आप मैंने सर तो ये तो जीत की स्वार्थ की हो गई है। नहीं, अपनी पहली लाइन ही मैंने शुरू की। हम जब तक प्रदेश में विकल्प के रूप में नहीं थे, आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे अकेले सरकार बनाने में सक्षम है, और एक देशभक्तों का जो विचार, जो हमें देशभक्ति की प्रेरणा शुरू से हमें दी जाती है, एक विचार के नाते हम राजनीति करते हैं। आज उस विचार को मोदी जी देश में लागू करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हरियाणा में कमल खिलाएंगे और उस विचार को प्रदेश में भी लेकर आएंगे और प्रदेशवासियों की सेवा करेंगे। और चाहे उसमें दल बदल के कितने नेता किसी भी पार्टी में आ जाए। देखिए, हमारे से रोज, मैं वही कहना चाह रहा हूं, हमारे से सैकड़ों की तादाद के अंदर रोज नेता लोग संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोगों की स्क्रूटनी कमेटी बनाई है। उन 5 लोगों को विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि किसको लेना है, किसको किसी भी, हाँ जी, उसके बिना किसी भी नेता को भारतीय जनता पार्टी में एंट्री, मतलब आप भी उसी नेता को लेते हैं जो जीत सकता जी। देखिए, संगठन का विस्तार करना जी, भारतीय जनता पार्टी, अब मैं मानता हूं कि हम विकल्प नहीं, मतलब जितने लोग आए सबको टिकट देने वाले सबको नहीं, सबको नहीं। मैं भी कुछ बिल्कुल, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जो नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी में आता है उसको कभी टिकट की गारंटी लेके हम कभी भी पार्टी में शामिल नहीं कर रहे। वरना तो आप देखो, अगर हमने 5 लोग केवल शामिल किए, 4 लोग, सबको हम टिकट पकड़ा देंगे। एक बार राणा साहब से जवाब देखिए, पहले तो मैं इनको एक बात का जवाब दूं। ये कह रहे ना कि हमारे यहाँ गारंटी नहीं दी जाती कि हम टिकट देंगे। धर्मवीर जी का बिल्कुल उदाहरण है, 24 घंटे में उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी, इन्होंने टिकट दी। तो एक तो ये बिल्कुल जो है ना मौके पे इनकी बात जो है वो गलत साबित होगी। अब सुनो, आइए कह रहे थे कि हमारे यहाँ टिकट देने का क्राइटेरिया सबसे अच्छा जो डेमोक्रेटिक जो तरीका है जी, वो हमारी पार्टी में। अब देखिए, जितने लोगों ने आवेदन किया है जी, उनके एप्लीकेशंस, उनके बायोडाटा स्क्रूटनी होगी, एक कमेटी है वो देखेगी, फिर जिसका भी लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट ठीक है, ये उम्मीदवार ठीक है, उसको तो हम टिकट देंगे जी। और कुछ ना कुछ हमसे नकल करके ही ये आगे आगे बढ़े हैं। और तो सारी नकल कांग्रेस से की है। कांग्रेस अव्वल नंबर ही बेटा था। एक बात और, अभी बीच में मत टोको, एक बात चलिए पूरा कर लेने देते हैं। आज राणा साहब कह रहे हैं एक करके बोलेंगे, आज लड़ेंगे नहीं। नहीं, लड़ना किस लिए? लड़ना तो चुनाव है। तो मैं आपको अब ये जैसे कह रहे थे जी, गुजरात मॉडल से वोट मांगी, गुजरात मॉडल का एक इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था, वो एक बार काठ की हांडी चढ़ गई। अब ये सोच रहे हैं वही हवा जो है ना, वो 24 घंटे तूफान आए तो दुनिया उजड़ जाए। वो एक बार सुनामी आई थी, चली गई। अब जो है विधानसभा में दोबारा से कांग्रेस की हवा है। चलिए, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, नहीं, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी। ये फैसला जनता पे छोड़ दें सर। मैं जनता की आवाज भी तो बता रहा हूँ ना। अच्छा, सारी आवाज कांग्रेस को सुनाई देती है, बीजेपी को थोड़ी देगी। कांग्रेस हमारे भी तो कान है, मेरा कहना हमारे भी कान है। छोटा सा ब्रेक ले लें। एक मिनट राणा जी, जो आपने अभी बात कही कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है टिकट देने की, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रोज आपके नेता अखबार में दिखा देते हैं। कोई कहता है मैं आपके नाम ले दूं, जसवंत सिंह भी तो लोकतांत्रिक चाहिए, कोई कहता है 10। भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रदेश का नेता या कार्यकर्ता आपको अखबार में बयानबाजी करता नहीं दिखेगा कि मेरे समर्थकों को या मेरे आदमियों को टिकट चाहिए। हाँ, लेकिन इशारों में अपने आप को मुख्यमंत्री का इशारा जरूर कर जाते हैं आपके नेता। उस पर भी पूछूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पर चर्चा जारी रखेंगे।